नमस्कार बच्चों पहले आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 में एक बी पॉइंट रह गया था, मैं पहले उस पॉइंट को कवर करता हूं। ठीक है बच्चों, निकालिए। ये पॉइंट रह गया था बच्चों आपका, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 निकालिए, बी पॉइंट निकालिए। टूर्नामेंट फंड, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,10,000 रुपये का पैसा और आ गया, चंदा और आ गया, डोनेशन और आ गया कि टूर्नामेंट और करा दो। इसका मतलब 50,000 रुपये की चिंता पुरानी पड़ी हुई है, 2,10,000 रुपये की चिंता और आ गई, इसका मतलब 2,60,000। तो बेटा इसे नोट करेंगे, उसी क्वेश्चन में देखो बच्चों, मैं वहीं आ गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 2 मैं यहां तक करा चुका हूं, ये करा चुका हूं यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 50,000। ये ऑलरेडी मेरे पास है। देखो ये बच्चों, देखो 50,000 रुपये है, देखो ये पड़ा हुआ है। दिस इज माई पुरानी चिंता, इसका मुझे क्या कराना है, टूर्नामेंट। फिर नई चिंता और आ गई, मेरे पास दान और आ गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गए फॉर टूर्नामेंट के लिए। तो लिखिए एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना आया बेटा, देख लेते हैं। 2,10,000 रुपये और आ गए, 2,10,000 रुपये और आ गए बच्चों। मेरे पास टोटल चिंता कितनी हो गई, 2,60,000 रुपये। बच्चों इसका मुझे टूर्नामेंट कराना है, बट मैंने टूर्नामेंट कराया और टूर्नामेंट कराने पे मेरे कितने खर्च हो गए, 2 लाख रुपए। एक्सपेंडिचर इनकम ड्यूरिंग द ईयर ऑन कंडक्टिंग टूर्नामेंट। कंडक्टिंग का मतलब है टूर्नामेंट को कराने में 2 लाख रुपए का खर्चा आ गया। इसका मतलब है बेटा मेरी चिंता दूर हो गई, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर। ₹2 लाख। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है 60,000 रुपये का मुझे टूर्नामेंट अभी और कराना है कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। टोटल चिंता 2,60, टूर्नामेंट कराया 2,60,000 रुपये और बचे हैं। मैं इसको लाइब्रेरी में इसलिए लिख रहा हूं, अगर मैं इसका टूर्नामेंट नहीं कराऊंगा तो जिस डोनी ने मुझे दान दिया है मेरी संस्था को, वो मुझे वापस करना पड़ेगा। इसलिए मैं लिख रहा हूं लाइब्रेरी साइड में। मेरा लाइब्रेरी में लिखने का मतलब क्या है, सर जी मैं असेस में कोई लिख रहा, असेस में मेरी असेस्ट है क्या, मेरी संपत्ति है क्या। मुझे किसी ने व्यक्ति ने दान दिया कि जी बाबूजी एक टूर्नामेंट कराना, तो मेरी ड्यूटी है टूर्नामेंट कराना। कहां लिख रहा हूं, लाइब्रेरी में। क्यों, क्योंकि जिस धोनी ने मुझे पैसा दिया था, काय के लिए दिया था कि जी टूर्नामेंट करा देना, मैंने टूर्नामेंट कंडक्ट कराया और कंडक्ट कराने में कितने खर्चे हो गए, 2 लाख। तो कितने बचे, 60,000। इसका भी मुझे क्या कराना है, टूर्नामेंट ही कराना पड़ेगा। अगर मैं इसका टूर्नामेंट नहीं कराऊंगा तो जिस धोनी ने मुझे दान दिया है उस धोनी को मुझे वापस करना पड़ेगा। यही लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, चिंता, वर्डन। ये मेरे पास चिंता पड़ी हुई है। बच्चों हो गया क्वेश्चन। एक लड़की का फोन आया, तो ये कहती है मेरे से, वो सर जी वो बैलेंस शीट के दोनों साइडों को टोटल नहीं मिल रहा। अरे भाई यहाँ कोई बैलेंस शीट बनवा रहा है। वो ये कह रहा है कि इन ये आइटम दे रखे हैं कुछ, इन आइटम को बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। शो का मतलब है SHOW, कैसे दिखाओगे, ये कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट के दोनों साइडों को योग बराबर करो, ऐसे थोड़ी कह रहा है। आया समझ में, हाँ सर अब आया। चलिए सर, चलिए
आज मैं नई चीज कराऊंगा। उतारिए बच्चों, आज नया कंसेप्ट है ये, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। देयर आर सम आइटम्स ऑफ विच द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन। कभी कभार क्या होगा, कुछ आइटम का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एंड आल्सो द पेमेंट मेड फॉर सच आइटम। उतारिए आप पहले तो, सच आइटम इज गिवन। आप आराम से उतारिए, मैं आराम से लिख रहा हूं, लो उतारिए। इन द receipt and payment, receipt and payment account, receipt and payment account डाल लो बच्चों। Such item are known as consumable goods। कंज्यूमेबल गुड्स, इस प्रकार के आइटम को क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, सच एज, जैसे इसके एग्जाम्पल है बच्चों, इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, फूड स्टफ, खाद्य पदार्थ, मेडिसिन, दवाई खाई जाती है, स्पोर्ट मटेरियल, बैट, बल्ले, बॉल, फुटबॉल, स्टेशनरी, कंज्यूम्ड, और पोस्टेज एंड स्टाम्प। बच्चों ये इसके उदाहरण हैं, किसके? कंज्यूमेबल गुड्स के, जो कंज्यूम्ड होते हैं। जो चीज क्या होती है बच्चों? कंज्यूम्ड होती है, उसे बोलते हैं हम कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स उतार लीजिए बच्चों, आप यहां तो उतार लीजिए, लो। चलिए मैं अब सीधा स्टार्ट कराऊंगा बच्चों। मैं आपको सामने कितना भी कराता रहूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं स्टार्ट कराता हूं बच्चों। चलिए, कहां से क्वेश्चन मैंने कहां तक करा दिए थे आपको बच्चों? ये सब हो गए। चलिए ठीक है बच्चों, ये 12वीं लेवल के क्वेश्चन से बच्चों। आगे बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं छोटे से बड़ा पर चलूंगा। कहता हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम। डील, हाउ विल यू डील, आप इसे कैसे डील करोगे? विद द फॉलोइंग आइटम इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ एक्सपर्ट क्लब। एक एक्सपर्ट क्लब है, उसके फाइनल अकाउंट बनाते समय, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। एक एनपीओ है एक्सपर्ट क्लब, उसके फाइनल अकाउंट बनाते समय इन आइटम को कैसे डील करोगे? ये 1 अप्रैल 2019 है, ये 31 मार्च 2020 है। इसे बोलूंगा मैं करंट ईयर, और इसे बोलूंगा मैं लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, पिछला साल। करंट ईयर से पहले साल क्या करा था? प्रीवियस ईयर। ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखी 4000 रुपये, ठीक है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है। तो ये काम करिए, अंडरलाइन कर लो, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 19-20 25,000 रुपये। हमने इस साल कितना पेमेंट किया? 25,000 रुपये का। देखिए
सॉल्यूशन लिखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन डालिए, नंबर डालिए 7, ठीक है बच्चों। इसको इंपोर्टेंट लिख दो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। चलिए मैं बच्चों स्टार्ट करता हूं, टाइम को खराब नहीं करूंगा मैं आपका। टाइम बच्चों आपका बहुत कीमती है मेरे लिए, जरा सी भी हम बातचीत करने की स्थिति में नहीं है अब आपसे। चलिए बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आधे पेज से ज्यादा बना लो, आधे पेज से ज्यादा में आएगा। लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं आपको बहुत तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31/2020, ये मेरा करंट ईयर है। 20 का मतलब 19-20, ठीक है बच्चों। यहां देखो इनकम और यहां लिखो बच्चों एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों। ये आ गया एक्सपेंडिचर, दैट, ठीक है बच्चों। हाँ सर चलते हैं, आ गया। अब क्या कह रहा है देखो ध्यान से। मैंने कहा जितनी भी कंज्यूम्ड होने वाली चीजें हैं वो उसका निकालते हैं हम कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज्ड, कितनी स्टेशनरी यूज की एनपीओ ने, ठीक है। क्योंकि जब एनपीओ स्टेशनरी यूज करेगा, एक तरह का ऑफिस ही तो होता है, एक तरह का पावर के कागज आ गए, पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब, लेजर, जर्नल। तो देखिए, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे बच्चों, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब होता है यूज्ड। कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, यूज्ड, ठीक है बच्चों। अब बताओ क्वेश्चन में क्या करा है, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी। कितना पेमेंट किया, पेमेंट मतलब पैसा गया। देखो पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी। हमने बच्चों कितना पेमेंट किया, सर जी देख रहे थे 25,000 का पेमेंट किया इस साल 25,000 का पेमेंट किया, ये आ गया। अब पहले मेरी बात को समझ लो कि पेमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से मैं यहां समझा देता हूं। देखो बच्चों बहुत ध्यान से, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन समझाए थे वैसे ये समझा रहा हूं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा आपको, 31/3/2020 का दे रखा होगा। बाई पेमेंट फॉर स्टेशनरी, बाई पेमेंट फॉर स्टेशनरी कितना, आपने 25,000 का पेमेंट किया। जैसे चंदे में पेमेंट, चंदे मिलते हैं, ये बनता है कैश बेसिस पर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, कैश बेसिस पर। और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनता है, एक्रूअल बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब जब चंदे हमको करंट ईयर का मिलता है, प्रीवियस ईयर का मिलता है और नेक्स्ट ईयर का मिलता है, तो इसका मतलब पेमेंट भी तो हमने 3 प्रकार का किया होगा। एक तो हमने किया होगा करंट ईयर का, एक किया होगा हमने प्रीवियस ईयर का, और एक किया होगा हमने अगले साल का। स्टेशनरी का पेमेंट एडवांस में कर दिया, इस साल की स्टेशनरी खरीदी उसका पेमेंट कर दिया, और कुछ स्टेशनरी पिछले साल खरीदी थी उसका भी तो पेमेंट हमने इस साल किया हुआ। कुछ स्टेशनरी हमने पिछली साल खरीदी थी, करंट ईयर बोले तो 19-20 है इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, नेक्स्ट ईयर 20-21 उतार लो आप, और इससे पहले का साल 18-19,
एक बात बताओ, ये स्टेशनरी जो खरीदी है, ये 7200 रुपये हमें देने हैं। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? ये सप्लायर को देने हैं। ये स्टेशनरी कब आई थी? ये पिछली साल आई थी, 1/4/2019 को आई थी। 1/4/2019 का मतलब 18-19 में आई थी। इसका मतलब है 18-19। ये कब आई थी? 18-19 में। पुराना पेमेंट कब करूंगा? इस साल। पिछले साल क्रेडिटर्स थे ना। अरे भाई जरा ध्यान से देखो। अब आपके पहले एक काम करो, आप पहले वो बनाओ बैलेंस शीट। मुझे पता है ना तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पहले वो बनाओ बैलेंस शीट, इसी के नीचे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नीचे वो बनाओ बैलेंस शीट, जब ही आएगा समझ में तुम्हारे। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है सर जी, मुझे पता रहता है सब, बच्चे ही तो। देखिए ये है, ये बैलेंस शीट है। कब की है? देखो एज एट आपको टेबल में बनानी है। मार्च 31, 2019। आप यहां 1 अप्रैल 2019 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, एक तो बनेगी 19 की और एक बना दो 20 की, जब ही समझ में आएगा आपके। जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन में बनवाया था, सब्सक्रिप्शन में बनवाई थी, यहां भी बनेगी। तो लिखिए बैलेंस शीट एट मार्च 31, 2020। ठीक है बच्चों, असेस्ड। और लायबिलिटी, अब ध्यान से देखना बच्चों, ये 19 की बैलेंस शीट है और ये 20 की है। अब ध्यान से, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये असेस्ड है। स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा हुआ है 19 में, कितना पड़ा हुआ? 4000 रुपये का। तो यहां देखो 19 में लिखो 4000 पे डाल दो पहले, फिर भूल जाऊंगा मैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मैं हट जाता हूं बार बार ताकि आप लिख लो आराम से। ये आ गया 19 का। आगे बच्चों देखो, अब 20 में कितनी है? 3000 रुपये की। ये 20 में बच गई, इस साल बच गई। ये इस साल बच गई, ये इस साल बच गई, ये इस साल बच गई। कितनी बच गई सर जी? 3000 रुपये की बच गई सर जी। 3000 रुपये की स्टेशनरी बच गई। अब ऐसे ही देखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कितने के थे? 7200 रुपये का। इसका मतलब पुरानी चिंता हमने पिछले साल क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, यह हमने कब खरीदी थी स्टेशनरी? पिछले साल, और ये इस साल खरीदी है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये हम इस साल लेके आए उधार। ये कब लेके आए? ये इस साल लेके आए 5400 रुपये की। ये इस साल लाए, इसका पेमेंट नहीं किया हमने इस साल। और ये कब लेके आए? 7200 की। ये पिछले साल खरीदी थी, जिसका पेमेंट कब करूंगा मैं? इस साल। यूज कब की होगी? 18-19 में। भाई एक बात बताओ, पापा जलेबी ले आए, आप पापा से पूछते हो कि पापा पेमेंट करके आए हो नहीं आए हो? आप जलेबी खाओ, आपको क्या करना। इसी प्रकार से स्टेशनरी आई एनपीओ में, कितने रुपए की आई स्टेशनरी? 7200 की। आपने पेमेंट नहीं किया, जब तो आप दिखा रहे हो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि अभी आपने पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ, इसका पेमेंट कब करूंगा सर जी? इस साल करूंगा। इस साल मतलब 20 में करूंगा। पिछले साल का पेमेंट मैं कब करूंगा सर जी? इस साल करूंगा। देखो बच्चों, यहां देखो मेरी तरफ, कितना पेमेंट था? 7200 का। यह पेमेंट करूंगा। इसका मतलब यह चीज इसमें शामिल है या नहीं है? 25000 में है या नहीं है? तो क्या करूंगा? लेस करूंगा सर।
लेस करूंगा। ये खर्चा कब का था? जलेबी कब खाई गई थी? 18-19 में। 18-19 में। पेमेंट कब करूंगा? इस साल। यूनिवर्सल एग्जाम्पशन में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, तो हम ये मान लेते हैं कि पिछले साल का पेमेंट कब करूंगा? इस साल। ये पूरा ब्रह्मांड इस बात को मान चलता है कि पिछले साल का पेमेंट कब करूंगा मैं? इस साल। ये पूरा ब्रह्मांड इस बात को मान चलता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। देखिए खर्चा कब के थे? पिछले साल के। अगर मैं 25,000 में से ये लेस कर दूंगा तो इस साल का पेमेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा स्टेशनरी का? हाँ जी आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। तो क्या करूंगा सर जी? मैं लेस करूंगा। तो देखिए, तो लेस करिए, लेस करिए, लेस लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग मतलब पिछले साल का, इस साल के शुरू का। इन द बिगिनिंग कितना अमाउंट है? 7,200। 7,200 लेस कर दूंगा। 25,000 में से 7,200 लेस कर दूंगा। ये आएंगे 17,800। कितना आएंगे? 17,800। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। या मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूं, पेमेंट मेड फॉर द लास्ट ईयर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पेमेंट मेड फॉर द लास्ट ईयर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब बताओ, इस साल मैंने कितनी स्टेशनरी खरीदी? इस साल मैंने क्रेडिट कितने उधार खरीदे? 5400 रुपये का माल खरीदा उधार। कब यूज किया होगा? ये इस साल यूज किया होगा। ये जलेबी कब खाई? इस साल। पापा लेके आए 5400 रुपये की लेके आए, लेकिन पापा पेमेंट नहीं करके आए। जलेबी को मैंने किससे आंक दिया? आप जलेबी मान लो, जलेबी खा ली। बच्चों का मतलब है खा ली, पेमेंट करो या ना करो। नहीं करा तो कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में। इसका मतलब है 5400 रुपये 25,000 में शामिल नहीं है। इस 25,000 में क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी अभी हमने इस साल पेमेंट किया ही नहीं है। 19-20 में इन 25,5400 रुपये का पेमेंट नहीं किया। बट जलेबी तो खाई जाएंगी, बट स्टेशनरी तो यूज होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी। क्रेडिटर्स एट दी एंड ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर कितना? 5400। 5400 रुपये ये ऐड कर दो बच्चों। क्यों ऐड कर रहे हैं? अरे भाई जलेबी तो आप खाइए ना, पेमेंट ही तो नहीं किया, लेकिन स्टेशनरी तो यूज हुई। तो 23,200 आ गए। तो सर जी इसे क्या बोलूंगा अंग्रेजी में? सर जी मैं इसे बोलूंगा परचेज ऑफ स्टेशनरी। परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब 19-20। 19-20 में मैंने इतनी स्टेशनरी परचेज करी। अब मेरे पास पुराना माल पड़ा हुआ है स्टेशनरी का, वो भी तो मैं यूज करूंगा। पुराना माल कितना पड़ा हुआ है स्टेशनरी का? देखो 4,000 रुपये का पुराना माल पड़ा हुआ है, इसको भी पहले यूज करूंगा। कैसे फेंक दूंगा? अगर तुम्हारी मम्मी के रात में पराठे बनाए और वो पराठे बच गए तो वो कब खाए जाएंगे? सुबह खाए जाएंगे। ऐसी पिछले साल की जो स्टेशनरी थी वो कब यूज होगी? इस साल यूज होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास कितनी स्टेशनरी पड़ी हुई है? एड स्टॉक इन द बिगिनिंग, या ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, या स्टॉक इन द बिगिनिंग, या ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितने रुपए की पड़ी हुई है पुरानी? सर जी 4,000 रुपये की पड़ी हुई है। ये 4,000 रुपये की स्टेशनरी पड़ी हुई है। अरे पिछले मम्मी के पराठे रह गए शाम को, मम्मी कब खिलाएगी? फेंक देगी? हाँ जी हाँ फेंक रही है मम्मी ना फेंक रही, वो बच्चों को रख देगी टिफिन में।
स्कूल के लिए, हाँ सब पता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो 4 और 3 7। अब इसका मतलब क्या है, 23,200 की मैंने इस साल खरीदी, ड्यूरिंग द ईयर में खरीदी। ये पुरानी स्टेशनरी थी, पुराने पराठे, ये ताजी पराठे बने, नए पराठे, पुराने पराठे, मम्मी के पास अवेलेबल पराठे। इसी प्रकार से एक एनपीओ के पास अवेलेबल स्टेशनरी, इसमें मैं क्या बोलूंगा, अवेलेबल स्टेशनरी मतलब कम, उसके पास कितने स्टेशनरी पड़ी हुई है, 27,200 की। इसमें से कितनी स्टेशनरी बच गई, क्लोजिंग स्टॉक, इतनी स्टेशनरी बच गई ऑफ स्टेशनरी। सर जी इतनी स्टेशनरी बच गई, कितनी बच गई सर? सर 3,000 रुपये की स्टेशनरी बच गई। सर जी 3 की बच गई, 24,000। इसका मतलब है स्टेशनरी इतनी यूज हो गई, ये यूज हो गई, स्टेशनरी यूज हो गई। या मम्मी के पास कितने पराठे थे, ये मम्मी के पास इतने पराठे बच गए टिफिन में, नहीं खाए गए, तो कितने खाए गए पराठे, 24,200। यही तो खर्चा है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा, यूज। अरे समझ में आ रहा है? हाँ जी, आर्या है, मुझे पता है आर्या होगा, ऐसी बात थोड़ी ना है। चलिए ये आ गई यूज स्टेशनरी, बस हो गया क्वेश्चंस। आप एग्जाम में ऐसे दिखाओगे, आप बिल्कुल ऐसे ही दिखाओगे जैसे मैं करा रहा हूं। इसको बैलेंस शीट के दोनों साइडों का योग बराबर नहीं मिला के आओगे। हाँ जी, कहीं बैलेंस शीट के दोनों साइडों का योग बराबर मिला के आ गए, कह जी हम तो ऐसे ऐसे करके आ गए। हाँ जी, कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं करना। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन। चलिए क्या क्वेश्चन था अगला, इन दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लगाइए इंपोर्टेंट, दोनों क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगाइए। सॉल्यूशन 8, ये सब क्वेश्चन कौन से चल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए बच्चों अब पहले मेरी बात को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टेशनरी परचेज्ड, अंडरलाइन कर लो। ये हमने इस साल परचेज करी है, और ऊपर वाले में क्या दे रखा था, पेड। ऊपर वाले में क्या दे रखा था, पेड। यही दोनों में डिफरेंस है। यहां पर टोटल पेमेंट कितना किया वो दे रखा है, और इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम है। यहां लिखा हुआ कितनी परचेज करी है। इसका मतलब है आपका, अब आप, इसका मतलब है जब परचेज लिखी हुई है तो आपका आंसर यहां से स्टार्ट नहीं होगा, आपका आंसर यहां से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा था, पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, परचेज, पेमेंट दे रखा था। क्या दे रखा था, पेमेंट। 25,000 का पेमेंट किया, पेमेंट का मतलब पैसा गया। 3 प्रकार का पेमेंट है, पिछले साल का, इस साल का और नेक्स्ट ईयर का। इसमें तो मैंने ऐसे किया, क्रेडिटर लेस कर दिया और इस साल क्रेडिटर ऐड कर दिया, तो क्या निकल के आया, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये निकल के आया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी परचेज दे रखा है, तो इसका मतलब है ये सारे स्टेप तो बेकार हो गए ना, ये स्टेप बेकार हो गए बच्चों। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बेकार हो गया। कब, जब परचेज दे रखा हो, जब पेमेंट दे रखा हो तो ऐसे करना है। समझ में आ रही है? यहां पर इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन सर जी कहां से स्टार्ट होगा, जब परचेज दे रखा हो। सर जी यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। बस ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है? पेमेंट नहीं दे रखा, समझ में आ रही है? इसमें पेमेंट नहीं दे रखा क्वेश्चन नंबर 8 में। और यहां पे क्या दे रखा है, 7 में क्या दे रखा है बच्चों, सर जी 7 में दे रखा है पेमेंट, 7 में क्या दे रखा है, पेड, और यहां पे क्या दे रखा है, परचेज। यही डिफरेंस है दोनों में, बहुत ध्यान से। जब परचेज दे रखा हो सर जी फिर कैसे होगा, फिर ऐसे होगा। देखो
ऐसे होगा बच्चों, लाइनें खींचिए, लाइनें खींचो मेरे चंदो, मेरे राज दुलारो, मेरे जिगर के टुकड़ो। ऐसे लिखो, लिखो, साफ साफ लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब तरीके से सीख लो, अभिमन्यु मत बनना। हाँ जी, एंडिंग क्या है मेरा करंट ईयर, चेक कर लेते हैं। 2020 है, ये दे रखा देखो, 31 मार्च 2020, मार्च 31 2020 पूरा लिखेंगे, 20 को पूरा लिखेंगे, सिर्फ 20 नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखना 12वीं के बारे बच्चों, कभी 20 मत लिख देना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। चलिए मैं बच्चों आगे बढ़ रहा हूं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारो। तो लिखिए, स्टेशनरी लिखो, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है बच्चों, कितनी स्टेशनरी यूज की गई, कितनी स्टेशनरी यूज की गई वो निकालना है। कंज्यूम का मतलब होता है यूज की गई, यूज की गई, लिख गई। खर्चे निकाले, जो लिख गई वो खर्चा है, जो रोटी खा ली वो खर्चा है, जो दवाई खा ली वो खर्चा है, जो बॉल फट गई वो खर्चा है, जो बल्ले टूट गए वो खर्चा है। मेडिसिन जो हॉस्पिटल में यूज हो गई, खप गई, वो खर्चा है, वो ही निकालना है। एक्सपेंडिचर वो होता है, बॉलें फट गई, बॉलें फट गई वो खर्चा है। बॉलें पड़ी हुई है साबित जिंदा, वो स्टॉक है। हाँ जी सर, अरे सब बताऊंगा, स्लोली एंड स्लोली। तू सोच रहा हो राजी जैन मुझे वो आज ही सीए बना दे, नहीं, टाइम लगता है सीए बनने में। परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब करंट ईयर में 2020 2019 ऐसे लिखोगे, ये होता है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, हाँ सर। ठीक है बच्चों, हाँ सर। कितनी पर्चे करी हैं तो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमारे को पर्चे दे रखी है 75,000, 75,000 ये दे रखा है। समझ में आ रही है? अब क्या करूंगा सर, अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन द बिगिनिंग, या ओपनिंग स्टॉक ले दो। एक क्वेश्चन को करने के 36 तरीके होते हैं, क्या एक ही लैंग्वेज लिखी जाएगी? ये 21,000 रुपये। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख दो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग 21,000, 21,000 जोड़ दो 96,000, ये अवेलेबल स्टेशनरी है। अब इसमें से कितनी बच गई? ये बच गई स्टॉक, स्टॉक इन एट द एंड, स्टॉक एट द एंड। सर जी कितनी बच गई? बच गई मतलब अनयूज्ड स्टेशनरी 18,000 की, 18,000 की बच गई अनयूज्ड। अनयूज्ड मतलब जो यूज नहीं हुई, इसका मतलब ये यूज्ड हो गई। 78,000 क्या हो गई? यूज्ड स्टेशनरी हो गई। क्या हो गई बच्चों? इतनी मैंने स्टेशनरी यूज कर ली। बस अब आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिखा दोगे बैलेंस शीट में। अब आप क्या क्या पूछा है आपसे? ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
कितने डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट ऑफ द गुड हेल्थ स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, आप बैलेंस शीट भी बना दोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना के आओगे। ठीक है, मैं टाइम को खराब नहीं कर रहा क्योंकि समय बहुत कीमती है। अभी बनाई थी बैलेंस शीट, वैसे बना के आओगे। ठीक है बच्चों, मुझे आगे बढ़ने दो। आपको पता है मैं टाइम फोड़ू मास्टर नहीं हूं कि अपना टाइम को खराब कर रहे हैं, वो मेरे बस की नहीं है। एक नोट लिख लो बच्चों, यहां नोट लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं वो नोट करिए। देखो, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी लिख लो, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इज इग्नोर्ड, बिल बी इग्नोर्ड कर दो, बिल बी इग्नोर्ड, बिल बी will be ignored. Creditor for stationery will be ignored because stationery purchase, because stationery purchased stationery purchase during the year is given in the question. During the year is given in the questions. During the year is given in the question. During the year is given in the questions. It's given in the question. समझ में आ रही बच्चों? हाँ सर, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी विल बी इग्नोर्ड, क्या कर दूंगा? इग्नोर कर दूंगा क्वेश्चन से, बिकॉज स्टेशनरी परचेज, परचेज दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? परचेज। समझ में आ रही है बच्चों? पेड फॉर स्टेशनरी। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज नहीं दे रखी, नॉट द अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, आपको ये चीज नहीं दे रखी है। अगर ये चीज दे रखी होती तो जैसे मैंने समझाया था क्वेश्चन वैसे ही होगा। आपको ये चीज नहीं दे रखी, नॉट द अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी या पेमेंट फॉर स्टेशनरी नहीं दे रखा। चलो बच्चों, हाँ जी चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 9। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, मैं स्लोली एंड स्लोली आगे बढ़ूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर, बढ़िया आगे चलिए, डालिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, वो आपसे पहले पढ़ो क्या करा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो द स्पोर्ट मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कह रहा है स्पोर्ट मटेरियल का जो आइटम है इसको शो करना है। क्या करना है? शो का मतलब दिखाना है बस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 में, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020, और बैलेंस शीट 19 की और 20 की में। ठीक है, पहले मैं अपने तरीके से कर लूं, फिर मैं आपको और तरीके से बता दूंगा। मैंने आपसे कहा ना मेरे पास 36 तरीके हैं क्वेश्चन कराने के, मैं सिर्फ एक तरीका नहीं मेरे पास, हाँ कि आप सोच रहे हो एक ही तरीका है।
जहां से समझा वहां से कर लो। हाँ जी कराओ, करो जी। सॉल्यूशन 9 लिखिए, सॉल्यूशन 9। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों। ये किसका क्वेश्चन है सर जी? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बनाइए, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। चार लाइन का बना लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020। आप 20 को हमेशा ऐसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों? आप ऐसे लिखेंगे और यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर। फटाफट लिखिए, चलिए ठीक है बच्चों। अब आपको ध्यान से अब बनानी है एक बैलेंस शीट। क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। एक कब की बनानी है? 19 की। और एक कब की बनानी है? 20 की। दो बैलेंस शीट बनेंगी। देखो बैलेंस शीट ऐसे लिख दिया मैंने, आप पूरा लिखना एग्जाम में। एट मार्च 31, 2019, ठीक है? सब कहानी लिख दोगे। ये असेस्ड है, पक चुके हो आप। और ये लायबिलिटीज है, ठीक है बच्चों? कोई तकलीफ, दर्द, परेशानी सर जी होगी नहीं, होगा ही नहीं। ना दर्द होगा ना परेशानी होगी, क्योंकि आपको राजीव जैन सर पढ़ा रहे हैं। उनका पढ़ाने का मतलब है दिक्कत खत्म अकाउंटेंसी की, उनके ऊपर छोड़ दो। अगर ज्यादा पढ़ना है ना तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन करो, फिलिंग ब्लैंक्स करो, ट्रू एंड फॉल्स करो, बस करना है तो। क्योंकि वहां से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है एग्जाम में। वो मैं नहीं पढ़ाता, वो अपने आप करो। मैं क्वेश्चन देता हूं अपना, बाकी का जान पूरे जान से खोद लो जी। उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं जितना मर्जी पढ़ा दूं, थोड़ी सारी पढ़ाता हूं, फिर भी मैं थोड़ी फिर भी सारी पढ़ाता ही हूं आपको। लेकिन पेपर कहां से आ जाए वो तो सब कॉन्सेप्ट पे आएगा। वो सब बच्चों पेपर कॉन्सेप्ट से आएगा। जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो एग्जाम के लिए। वो आप देखो, मैंने कितने सारे क्वेश्चन दिए आपको नॉन प्रॉफिट में। आप पीछे नोट्स के देखो, इतने सारे क्वेश्चन दे दिए कि आप कहां से क्वेश्चन आएगा। सब दुनिया की जान छान दिया, और फिर भी आप कहीं देखो तो देखो भाई। चलिए मैं आगे चलता हूं। पहले थोड़ा क्वेश्चन इजी करता हूं बच्चों। हाँ जी सर, इजी करो। पहले आपको क्या दे रखा है? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, मतलब बैट बल्ले पड़े हुए हैं 19 में। कितने पड़े हुए हैं? 2200 रुपए, मतलब नए बल्ले असेस पड़ी हुई है। तो 19 की बैलेंस शीट में आओ। 19 की आ गई। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं सर? 2200 रुपए के, मतलब 19 में बच गए थे 2200 में। और इस साल कितने बच गए? इस साल बच गए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इतने बैट बल्ले बच गए। कितने बच गए? 5800 रुपए के। 5800 रुपए के बच गए। 5800 रुपए, ठीक है बच्चों? ये हो गया स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 2200 के। आगे देखो बच्चों, अभी मैंने एक चीज क्लियर करी है। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल 7800 और 9200, 7800 और 9200, ये आ गया 7800 19 में और 9200
20 में। यहां लिखो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। पेपर में जैसे मैं कर रहा हूं, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है बच्चों, 7800 रुपये का। हाँ सर, हाँ सर। अब कुछ और चीजें रखी है। एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट मटेरियल। एडवांस दिया, किसने दिया? एनपीओ ने दिया एडवांस। एनपीओ एडवांस दे रही है सप्लायर को कि भाई 15,000 रुपये का माल भेज दियो। एडवांस दिया है, माल आया नहीं है, तो एडवांस दिया है एनपीओ ने सप्लायर को, तो असेस्ड हो गई। देखो एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट मटेरियल। देखो एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस सप्लायर कि भाई मेरा इतना माल भेज दियो। देखो एडवांस टू सप्लायर कितना? 15,000 रुपये का, 25,000 रुपये का। 15,000, 15,000 और 25,000 रुपये। पहले यहां तक बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? ये एडवांस दिया है, एनपीओ ने दिया है सप्लायर, तो ये असेस्ड हो गई बच्चों, ये असेस्ड हो गई बच्चों। हम एडवांस दे रहे हैं, संस्था दे रही है सप्लायर को, पैसा हमारे पास जा रहा है, अभी माल आया नहीं है, तो ये हमारा एड संपत्ति हो गई। आप जब किसी को एडवांस देते हो तो आपकी असेस्ट हो गई, असेस्ट हो गई। कल को आप एडवांस को जो मना कर दो, करिए नहीं माल मत देना, तो वो वापस मिल जाएगा ना। क्या होती है असेस्ट? जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, भविष्य में मिलने वाला बेनिफिट। समझ में आ रही बच्चों? हाँ सर, आएगी सर, धीरे धीरे आएगी, हम बच्चे ही तो हैं। अंडरलाइन कर लो, पेमेंट टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 रुपये। मतलब आपने इतना पेमेंट कर दिया। पहले बात को समझ लो, पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं? हाँ जी समझा दो, पेपर में मत करना। ये पार्ट जो मैं समझा रहा हूं ना, वहां पेपर मत करना, ठीक है? सिर्फ समझ लो, वरना समझ में नहीं आएगा। पहले समझ लो, ये क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। कब का है? इस साल का है, करंट ईयर मेरा ये है। ये शायद पेमेंट होती है, लिख दूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है तुम्हारी नेचर कैसी है। ये बनता है कैश बेसिस पे, जो पेमेंट किया। क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट पेमेंट टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। मतलब समझ में आ गया? आपने ये एडवांस दे दिया, कितना एडवांस दिया? 1,20,000। इसका मतलब है ये 1,20,000 में है। ये बात समझ में आई नहीं आई? 3 प्रकार का पेमेंट शामिल होगा। हाँ जी, कौन कौन सा होगा? एक करंट ईयर का होगा, 19-20 का, और सर जी एक किसका होगा? एक नेक्स्ट ईयर का भी कर दिया होगा आपने, एडवांस दिया है 2020 और 21 का। 2020-21, 2020 2020 और 21, ठीक है बच्चों? ये एडवांस दे दिया। और पिछले साल कितना है?
पिछले साल का कितना है 2019 और 20, ये पिछले साल का है। ठीक है बच्चों, चल चेक करते हैं। हमने एक बात बताओ, ये हमारे क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल 7,800 दे रखे हैं। इसका पेमेंट आपने किया होगा या नहीं किया होगा? हाँ जी किया होगा, इस साल किया होगा 7,800 का। ये किया होगा 7,800 का पेमेंट जो इसमें शामिल है। ये पेमेंट इसमें शामिल है। ये खर्चा कब का था? 19-20 का, पिछले साल का नहीं, सॉरी 18-19 का, सॉरी प्रीवियस ईयर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार यहां ये पिछले साल क्या होगा, लास्ट ईयर। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा लास्ट ईयर क्या होगा सर? 2018 और 19। ठीक है, 7,800 तक चेक करा दो। 19 का मतलब क्या है? 18-19। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, जो आपने एडवांस दिया था 25,000 रुपए का, ये कब दिया था? इस साल 20 में दिया था 25,000 रुपए, ये 25,000 रुपए। इसका पेमेंट भी आपने इस साल ही किया होगा। ये 25,000 रुपए का पेमेंट भी इसमें आपने किया होगा। ये खर्चे कब के हैं? अगली साल के। पैसा भेज दिया, कब भेज दिया? 20-21 में, 19-20 में। ये रिसीटर पेमेंट अकाउंट कब का है? 19-20 का। पैसा कब के लिए भेज दिया? 20-21 अगले साल के लिए। तो ये खर्चा अगले साल का है ना, लेकिन इसमें शामिल है ये खर्चा कब का है? अगले साल का। जो आपने इस साल दिया, पैसा दे दिया, तो लो जी लो, पे माल दे देना। ये दवाई आप बल्ले कब टूटेंगे? अगली साल। लेकिन शामिल किसमें? इसमें। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये 25,000 रुपये बच्चों क्या करने पड़ेंगे? माइनस 1-20 में से। पहले बात को ये समझ लो। और 7,800 रुपये ये बेड बल्ले कब खरीदे थे? पिछले साल। कब टूटेंगे? पिछले साल 18-19 में। पेमेंट ही तो आपने इस साल किया है। ये यूनिवर्सल एग्जम्पशन है कि पिछले साल के जो क्रेडिटर थे उसका पेमेंट कब होगा? इस साल। इस साल बोले तो करंट ईयर में, इस साल बोले तो करंट ईयर में। ये पेमेंट आपने इस साल किया होगा। इसका मतलब है ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो 1-20 में से क्या करूंगा? ये भी माइनस करूंगा और ये भी माइनस करूंगा। ये दोनों माइनस होंगे इसमें से। तो क्या आ जाएगा सर जी? करंट ईयर का पेमेंट आ जाएगा। किसका? स्पोर्ट मटेरियल का। अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे हैं। अभी आपने 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं किया है, समझ में आ रही है? हाँ जी, बनाओ आप क्वेश्चन। ये तो समझाया सिर्फ मैंने। सर जी समझाने में इतना टाइम लग गया? हाँ जी, तुम्हारे जैसे बच्चों को समझाना कोई मामूली बात है? तो लिखिए, बनाइए वर्किंग नोट। लंबा चौड़ा बनेगा वर्किंग नोट। अभी तो बच्चों 1 नंबर का भी काम नहीं हुआ है। अच्छा जी, 1 नंबर का भी नहीं हुआ? नहीं। ये बनाइए वर्किंग नोट, उतार लीजिए। इसी वर्किंग नोट के तो नंबर हैं, बाकी का तो काम 1 मिनट का है। हाँ जी सर, मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों, करिए। देखो, पेमेंट मेड, पेमेंट का मतलब, मेड का मतलब करना, फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना पेमेंट किया टोटल? अभी बताया था 1-20। देखो हम क्या निकालने हैं? हम निकालने हैं कितने बैट बल्ले टूटे, कितने स्पोर्ट मटेरियल यूज किया, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस वर्किंग नोट से। समझ में आ रही है? पेमेंट मेरा खर्चा नहीं होता। समझ में आ रही है? पेमेंट तो 3 प्रकार के हैं, क्योंकि रिसीटर पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस पर।
करंट ईयर का पेमेंट, पिछले ईयर का और नेक्स्ट ईयर का। कि तीनों खर्चे हैं? नहीं, सिर्फ 12 महीने के खर्चे लेने हैं 19-20 के, कि 19-20 में कितने बैट बल्ले टूटे ये निकालना है। समझ में आ रही है? चलिए अब बच्चों ध्यान से चलेंगे। हमने अभी बताया था क्रेडिटर्स एट द एंड। हमने क्या कर रखा बच्चों, ये क्रेडिटर्स थे बिगिनिंग के, ये वाले बिगिनिंग के, ये क्या करूंगा माइनस, क्योंकि ये बैट बल्ले कब यूज हुए थे? 18-19 में। पेमेंट कब किया? इस साल 19-20 में। एक 20 में शामिल है। क्यों लेस कर रहा हूं? क्योंकि सर ये हमने क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। तो क्या करूंगा माइनस। कोई भी चीज माइनस कब होगी? जब आपने प्लस कर रखी है। कोई भी चीज माइनस कब होगी? जब आपने प्लस कर रखी है। जब उसका इफेक्ट खत्म करना है ना, उसका इफेक्ट खत्म करना है, क्योंकि मुझे निकालना है कि करंट ईयर का पेमेंट कितना किया, मुझे ये निकालना है, ये निकालना है। तो सर जी क्या करना पड़ेगा? तो लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। देखो क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, देखो बच्चों इन द बिगिनिंग कितना बच्चों? कितना बच्चों? क्रेडिटर फॉर स्टोर मटेरियल 7,800, जो अभी मैंने समझाया था आपको, वो क्या करूंगा? लेस करूंगा। वो क्या करूंगा? लेस। ठीक है, एक बात बताओ, जो आपने एडवांस दिया, एक काम कर लो, थोड़ा लाली लिपस्टिक लगा दूं? हाँ जी लगा दो। हम एक साथ माइनस कर देंगे, एक साथ दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के कितना है? 7,800। 7,800 हम एक साथ करके करके थोड़ा अच्छा लगेगा ना, मेरा समय बच जाएगा। पहले 7,800 लेस करूंगा, फिर ये लेस करूंगा। ये वाला देखो, ये वाला 25,000 रुपये जो एडवांस दिया, इस साल दिया, 20 में दिया। कब के लिए? 20-21 के लिए। कब का खर्चा है? 20-21 का। पेमेंट कब किया? इस साल। तो क्या करूंगा? लेस। तो एक साल लेस कर दूंगा ना बच्चों, मेरे को थोड़ा आसानी हो जाएगी ना क्वेश्चन करने में। तो देखो लेस, लेस एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर। सप्लायर को एडवांस दिया, एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कब दिया? ये कब दिया बच्चों? ये कब दिया? ऑन 31/3, ऑन 31/3/2020 को दिया बेटा। कितना दिया बेटा? ये 25,000 रुपये। इसमें क्या कर रखा है? ऐड। तो क्या करूंगा? माइनस। तो क्या करूंगा बच्चों? माइनस। तो बच्चों क्या किया? दोनों को ये माइनस कर दो। तो मैंने अलग अलग माइनस करने की बजाय क्या करा? मैंने अलग अलग माइनस करने की बजाय मैंने पहले इनको जोड़ लिया और फिर माइनस कर दिया। थोड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए चीज। 32,800, 32,800। ठीक है, लेस कर दो 1,20, 87,200। अब बहुत दिमाग से बच्चों, दिमाग से। पहले बताओ ये समझ में आया नहीं आया? अब एक बात हो, दिमाग से, जब ये दो चीज क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं, तो इसकी अपोजिट क्या करूंगा? ऐड। दिमाग लगा लो, क्योंकि ये देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जब ये चीज माइनस करी है, बिगिनिंग की माइनस करी है, तो एंड की क्या करूंगा? प्लस। जो एडवांस दिया था, इस साल दिया था, वो क्या किया? माइनस। जो पिछले साल दिया था एडवांस, वो क्या करूंगा? प्लस। क्योंकि कब दिया था? 19 में। कब के लिए दिया था? इस साल के लिए। तो वो खर्चा इस साल का होगा ना। जो माल हमने 7,800 ये हमने कब खरीदा था? पिछले साल। पेमेंट कब किया? इस साल। तो हमने क्या किया? माइनस। जो इस साल माल खरीदा उधार, वो कब यूज करूंगा? इस साल। जो माल मैंने इस साल खरीदा उधार, वो कब यूज करूंगा? इस साल। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, ये देखो 9200 रुपए,
₹9200 ऐड करो, ₹9200 ऐड करो। क्या लिखूंगा? प्लस क्रेडिटर्स एट द एंड, ये हमारे एड का कई क्रेडिटर्स है। सर जी क्या मतलब है इसका? अजी मतलब ये है बच्चों, ये हमने उधार खरीदा है माल, उधार ले आए, पेमेंट कब करूंगा? 21 में। ₹9200 कब खरीदा? इस साल खरीदा। पापा जलेबी ले आए, कब खाओगे? 20 में खाओगे ना, वरना खराब हो जाएंगी। ये बैट बल्ले कब टूटेंगे? इस साल। पेमेंट जब मर्जी कर दो। तो ₹9200 के बल्ले इस साल टूटे, इसमें ऐड कर दूंगा, या एक काम करो इसको यहीं ऐड कर दो, जैसे मर्जी कर दो, सुंदर दिखना चाहिए। लो जी लो, ऐड करो ₹9200। अब जो पिछले साल एडवांस दिया था, ये एडवांस कर दिया था ₹15,000 का 19 में, पिछले साल। क्या जी स्टेशनरी भेज दियो, तो कब आएगी स्टेशनरी? 20 में। कब यूज होगी? 20 में। जो 19 में एडवांस दिया था, वो स्टेशनरी या बैट बल्ले कब टूटेंगे? 20 में। तो ये इस साल खर्चा है। देखो, एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट मटेरियल, एडवांस एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने? ₹15,000। ₹15,000। अब पहले जोड़ लो, बच्चों, इसको जोड़ लो, फिर कहानी आगे समझाएंगे। बाकी की कहानी आगे स्टार्ट होगी। पहले इतनी कहानी का खत्म कर लो। 1,14,000, 1,11,400। लो जी लो, मैं हट जाऊं, आप बता लो। 1,11,400 समझ में आ गया? क्या आ गया सर जी? क्या आ गया? ये आ गया परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। ये चीज निकल के आ गई। इस साल हमने ईयर, इसका मतलब है 19-20 में, 19 और 20 में इतनी स्टेशनरी यूज करी। अब हमारे पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है स्टेशनरी का पुराना, सॉरी स्टेशनरी बार बार याद आ जाती है, स्पोर्ट मटेरियल का। सर जी कितना पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ ₹2200 का। ये हमने खरीदी, और ये पुरानी पड़ी हुई है, इस पुराने बैट बल्ले पड़े हुए पिछले साल के। ये कहां लिख दिया मैंने? थोड़ा बड़ा लूं सर, ठीक है बच्चों? हाँ जी। एड स्टॉक इन द बिगिनिंग, स्टॉक इन द बिगिनिंग। कितना? ₹2200 का स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, ₹2200 के। टोटल कर लो, 1,11,400 में ₹2200 का पुराने बैट बल्ले पड़े हुए थे। 1,13,600 के अवेलेबल बैट बल्ले हैं मेरे पास। इसका मतलब है बैट बल्ले पड़े हैं मेरे पास। ये पराठे पड़े हैं मेरे पास खाने के लिए। अब पराठे खाए गए, बैट बल्ले यूज किए, फिर कितने बच गए? यूज करने के बाद कितने बच गए? सर ये ₹5800 के बैट बल्ले बच गए, जो यूज नहीं हुए, अनयूज्ड। लेस स्टॉक इन द एंड ऑफ द ईयर। इतना माल बच गया।
₹5800 का माल बच गया। 1,07,800, 1,07,800 ये आ गए बच्चों। इतने बैट बल्ले टूट गए, इतने बैट बल्ले टूट गए। लिखो स्पोर्ट मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। इतने बैट बल्ले यूज हुए ड्यूरिंग 2019 और 2020 इतने बैट बल्ले यूज हुए। समझ में आ रही बच्चों? हाँ जी। टू बी टेकन टू द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसे कहां दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां दिखाऊंगा बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाऊंगा। ये वाले सारे खर्चे हैं, ये जो बैट बल्ले मैंने यूज कर लिए 1,07,800। चलिए यहां आ जाइए। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाइए। लिखिए यहां आ जाइए बच्चों। देख रहे हो कितना लंबा क्वेश्चन है? हाँ जी। आप तो ये सोच रहे हो बस फटाफट गुरुजी करा दें। हाँ जी, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। लिखो टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना बच्चों? 1,07,800। मुझे ध्यान नहीं रहता बच्चों, बस यही बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं एक मिनट भूल जाता हूं। ये बहुत बड़ी वीकनेस है, या तो उम्र का तकाजा समझ लो। 1,07,800 ठीक है बच्चों। चलिए 1,07,800 लिखिए। चलिए ये आगे देखो 1,07,800 और यहां लिख दो वर्किंग नोट। कहां देखना है इसको? वर्किंग नोट 1। बस ये आपका आंसर होगा। बस इसने आंसर का इतनी कहानी थी। सर जी इसको मैं किसी और तरीके से भी निकाल सकता हूं। हाँ जी, मैं तो राजीव जैन हूं ना, मेरा नाम राजीव जैन। इसको मैं और तरीके से भी निकाल सकता हूं। सर जी कैसे? सर जी और तरीके से? हाँ जी और तरीके से। 36 तरीके हैं मेरे पास। मेरे पास कितने तरीके में बच्चों? 36। मेरा नाम क्या है? राजीव जैन। देखो करूं क्या? नहीं, आधे बच्चे कह रहे हैं अरे छोड़ो सर समझ में आ गया। हाँ मुझे पता है सर, आपके बारे में जितना मुझे पता है ना सर, दुनिया में किसी को भी बताऊंगा। सर जी बता दो, चलो हटाओ। हाँ जी, अब वरना आप कहोगे कि जी गुरुजी ने बताया नहीं, छुपा लिया, अब मास्टर जल्दी जल्दी कर रहा है। हाँ बच्चे, आधे बच्चे बैठे हैं जो इस टाइप की बातें सोचते हैं अपने गुरुजी के बारे में। तो भाई गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, ये ध्यान रखना बच्चों। मैं तो सही बात बोलता हूं। आप अपने गुरु के बारे में, जो गुरु आपके बारे में एक मिनट भी गलत नहीं सोचता और आपके बारे में जरा सी भी मन में उस आपके प्रति उसके बारे में जरा सी भी मन में भी आ जाती है तो सर जी खुदा भी माफ नहीं करेगा उसको। क्योंकि जिस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं कभी आपसे एक वर्ड भी छुपाने की कोशिश नहीं करता। अकाउंटेंसी के अंदर मैं ये सोचता हूं सिखा दो, पता लगा इन्हें मिला या नहीं मिला मेरे जैसा मास्टर, फिर कल को ये मेरे गाली तो नहीं देंगे। बनाइए 2 अकाउंट बनाइए। पहले आप 2 अकाउंट बनाइए। लिखिए, पहले का नाम लिखिए क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल।
ठीक है बच्चों, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बाकी कहानी जब भर लोगे आप, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन ये है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 2200 रुपये है, ये संपत्ति है, असेस्ट है मेरी, और संपत्ति का बैलेंस क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है। तो लिखिए टू बैलेंस बीडी, अमाउंट देखते जाओ 2200 रुपये, ये आ गया 2200 रुपये। बीडी का मतलब 1/4/2019। ठीक है बच्चों, जब बीडी यहां आएगा तो सीडी कहां आएगा, यहां आएगा, और कहां आएगा, अमेरिका में आएगा। कितना आएगा, 5800 रुपये, 5800 रुपये। समझ में आ रहा है, आ गया समझ में सब, आगे देखिए। अब क्या है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल, क्रेडिटर मतलब सप्लायर को पैसा देना है। लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बाई बैलेंस बीडी। कितना सर जी, 7,800, 7,800। तो बीडी यहां आएगा तो सीडी कहां आएगा, यहां आएगा। मुझे शायद याद है, मेरे ख्याल से चल रहा है काम, 92 रुपये से था। टू बैलेंस सीडी 31/3/2020। 20 तो पूरा लिखोगे आप, ये ऐसा कर दो। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं बच्चों, एक बार बच्चों मैं ये चेक कर लेता हूं, मुझे याद नहीं है, ये 9200 रुपये है, मैं ये चेक कर लेता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ जी क्या है, हाँ जी 92, देखो सही है बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये 15,000 रुपये का एडवांस कब दिया था आपने, 19 में दिया था, एनपीओ दे रही है, तो क्या है ये, असेस्ट है। तो असेस्ट है ना, एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को एडवांस दिया, ये सप्लायर का अकाउंट है। क्रेडिटर सप्लायर किसे बोलते हैं, क्रेडिटर सप्लायर को, एडवांस दिया, तो एडवांस कहां लिखूंगा, असेस्ट में। और असेस्ट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट होता है। ये क्या है, 1/4/2019। अमाउंट बोलो कितना है सर जी 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये है। जब ये 15 है तो सीडी कहां आएगा, यहां आएगा, बाई बैलेंस सीडी 31/3/2020। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से 25,000 है, लेकिन अकाउंट ख्याल से नहीं होता। अकाउंट किससे नहीं होता, ख्याल से। चेक कर लेते हैं, हाँ जी 25 ही है, हाँ जी 25 ही है। ये भी हटा देता हूं, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है आपकी नेचर। हाँ सर, ये बात तो सच कह रहे हो गुरु जी आप, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सर। अरे भाई मुझे सब पता है, तुम क्या कंफ्यूज हो जाते हो। अब एक बात बताओ बच्चों, अब क्वेश्चन में सब हो गया, ये तो सब बैलेंस थे, उतार लिए। नया क्या था, 1/20 पेमेंट किया आपने स्पोर्ट्स मटेरियल की संस्था ने क्या किया, पेमेंट किसे किया, सप्लायर को। सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स को। तो क्या लिखूंगा, मैंने अकाउंट किस नाम से बना रखा है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल। अरे काहे का मटेरियल तो खरीदा था, स्पोर्ट मटेरियल तो खरीदा था, किससे खरीदा था, सप्लायर से। उसका पेमेंट किया है, तो किसका पेमेंट किया, क्रेडिटर्स का। तो लिखो एंट्री, जब लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा तो लायबिलिटी क्या करूंगा, डेबिट, डिक्रीजिंग लायबिलिटी, डेबिट LIC। तो लिखो सर जी एंट्री समझा दो, हाँ जी लिख लो, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट टू कैश। पैसा जाएगा तो कैश लूंगा, लेकिन यहां पे क्या लिखूंगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश पे ढक दो चादर, ढक दो कुछ, कैश नहीं आएगा,
सर जी क्या आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना पेमेंट गया, 1/20, 1/20 का पेमेंट किया सर जी आपने। अब इसकी पोस्टिंग तो तुम्हें आती है, हाँ जी वो तो बचपन से सिखा रहे हैं गुरुजी आप। तो ये कहां पर है, डेबिट में। ये कहां है बच्चों, डेबिट में। ठीक है बच्चों, ये चीज मेरी कहां पर है, डेबिट में। तो लिखो टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना, 1,20,000 रुपये। उतार लीजिए बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों उतार लीजिए। तो यहां पर क्या आएगा, पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। आप लिखना चाहते लिख दो, आप लिखना चाहते तो लिख दो पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है बच्चों, अब डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, कितना छोटा कर लो, 15 प्लस 1,20 प्लस 9200, 1,44,200, 1,44,200। ठीक है बच्चों, और ज्यादा में से कम घटाओगे 200, लेस कर दो 7,800 माइनस 25,000, 1,11,400। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कहां जाएगा, इस सर जी यहां जाएगा, ये डेबिट में जाएगा। क्रॉस एंट्री आएंगी, क्रॉस एंट्री आएंगी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। यहां लिखो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बैलेंसिंग फिगर में आएगा। काय में आएगा, बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो मैंने यहां पे ये निकाला, देखो मुझे याद है शायद, देखो देखो ये आया, ऐसे थोड़ी ना कोई ऐसे ही आ गया। दिखा रहा हूं बेटा आपको, थोड़ा हैंग हो रहा है, देखो ये आ गया, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया, 1,11,400 निकाला था, आ गया कि ऐसे ही आ गया। अकाउंट आती है, अकाउंट क्या आती है, अकाउंट। तो यहां लिखो सर जी इसकी भी एंट्री बनेगी, हाँ जी, लेजर से भी एंट्री बनती है, हाँ जी बिल्कुल बनती है। ये जो है हमने, ये कहां जाएगा सर जी, ये यहां जाएगा। पहले यहां देखो, ये यहां जाएगा, कहां जाएगा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के डेबिट में जाएगा। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट करेगा, हाँ जी पहले कर लिखो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट कर दिया। टू, ये कहां पे आया, ये कहां पे आया, 1,11,400 सर जी कहां पे आया, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिट में। तो क्रेडिटर्स फॉर, टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। 1,11,400, 1,11, ठीक है, ये डेबिट में आएगा। देखो ये आ गया, देखो देखो, टू क्रेडिटर्स फॉर, ये एंट्री कहां से आ रही है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल आ रही है। बस टोटल कर दो, ज्यादा में से कम घटाना है। ज्यादा कौन सा है, ज्यादा डेबिट का है, तो 1,11,400 प्लस 2,200। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, 1,13,600। पीछे के दोनों क्वेश्चन भी आप कर सकते हो अकाउंट बना करके। अभी 2 क्वेश्चन कराए ना, वो भी आप अकाउंट बना के कर सकते हो। लेस कर दो 5800,
ये आया 1,07,800, ये आया 1,07,800। ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, इसकी एंट्री क्या बनेगी? स्टॉक ऑफ स्टोर मटेरियल कहां पर है? क्रेडिट में। तो स्टॉक ऑफ स्टोर मटेरियल क्या करूंगा? क्रेडिट में करूंगा। कहां आएगी? लिखो एंट्री, लिखो एंट्री, लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है बच्चों, कितनी अमाउंट आई थी? इसकी पोस्टिंग कर लो, 1,07,800, 1,07,800, 1,07,800, 1,07,800। ठीक है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहां पे आएगा? डेबिट में। ये आएगा डेबिट में आएगा। तो देखो इनकम एंड अकाउंट कहां आएगा? डेबिट में। और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल कहां पे आएगा? क्रेडिट में, बाई इनकम एंड अकाउंट। देखो ये आया, तो पोस्टिंग है बस। देखो ये आ गया, ये आ गया। देखो बाई इनकम एंड अकाउंट आ गया, बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया। इसे क्या बोलूंगा? बैलेंसिंग फिगर। या और क्या बोल सकता हूं मैं इसे? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड, मतलब इतनी बैट बल्ले फट गए। तो देखो ये आ गया 1,07,800। अब आप सीधा क्या करोगे? कुछ नहीं करना, बस आप बस आपसे यही तो पूछ रहा है। लो जी लो, ये आ गया, लो जी लो। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31/3/2020 टू क्या लिखोगे बच्चों? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, यह हो गया बच्चों। अब आप जो मैंने आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भेजी है, बच्चों, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चंस हैं इसी के कंजम्पशन के। इस सब्सक्रिप्शन के बाद वो सारे क्वेश्चन कर लेना आप, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता की, अल्लाह हाफिज, जय जिनेंद्र। ठीक है बच्चों। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में।